दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेट आई है तो मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, मगर जो मांगा की स्टोरी है वो उतनी ही कमाल की है। जैसे जैसे आप मांगा को देखोगे आपका मन नहीं करेगा इसे छोड़ने का। तो लेट्स कंटिन्यू एंड स्टार्ट दी मांगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी सा ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। नहीं, एक्चुअली कल तक इस बात को मैं कह सकता था, मगर आज मैं एक डीमन किंग बन चुका हूँ जिसका नाम है क्रेडोस, जो कि इस गेम का फाइनल बॉस है जिसे खेलना मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था। एक्चुअली इस गेम का नाम है पैलेडियम ऑफ ब्लड। इस गेम का एम सिंपल है, एक एशियन हीरो जागेगा और सभी डीमंस को खत्म कर देगा। ये डीमन लॉर्ड होता है हमारा एमसी। एमसी मन में सोचता है कि मगर प्रॉब्लम ये है, तभी एक दूसरा डीमन आता है जो कहता है कि लॉर्ड, जो वॉर की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और हमें इस डीमन का लेवल दिखाया जाता है जो 15 होता है। इस डीमन को मैं बटलर कहूंगा। तभी हमें बाकी सभी डीमंस दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि आज वॉर खत्म हो जाएगी, सभी इंसानों को खत्म कर दो। तभी हमें एक डीमन जनरल दिखाया जाता है जिसका निकनेम होता है द प्रिंस हु ड्रिंक ब्लड, जिसका लेवल होता है 534। और उसके बाद हमें दूसरी डीमन जनरल दिखाई जाती है जिसका लेवल होता है 531 और निकनेम होता है गोल्ड मोनार्च। तभी तीसरा डीमन जनरल दिखाया जाता है जिसका निकनेम होता है आर्क डियोक ऑफ फॉग, लेवल 55। चौथा डीमन जनरल ब्लैक बोल्ट टेंड्रॉन, लेवल 539। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड जो बीच में खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है, डीमन आर्मी सब लोग मुझे सुनो। जिसे सुनने के बाद सभी डीमन जनरल और डीमन शांति से खड़े हो जाते हैं। एमसी मन में सोच रहा होता है ये वॉर खत्म हो जाएगी, और एमसी कहता है कि मैं क्रीडोस सभी डीमंस को ये ऑर्डर करता हूँ आज से। काफी सीरियस एक्सप्रेशन में कहता है और सभी डीमंस भी सीरियस हो जाते हैं। और डीमन लॉर्ड एमसी कहता है कि ये अटैक हम रोक देंगे और फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। जिसे सुनने के बाद सभी डीमंस और डीमन जनरल शॉक हो जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है। जिसे देख के एमसी डर जाता है और डर से ही चिल्ला देता है। मगर ये देख के सभी डीमन जनरल डर जाते हैं कि एमसी काफी डरावना लग रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी मन में सोच रहा होता है अगर वॉर स्टार्ट हुई तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। और दिखाते हैं हीरो उठ जाता है अपने कॉफिन से जिसका लेवल होता है 9990। और एमसी हमें अपनी लाइफ बताता है कि मैं एक कोरियन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जहाँ पे मैंने फार्मेसी का कोर्स किया था और काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी। मगर एक दिन प्रोफेसर आए, उन्होंने कहा कि तुम काफ़ी ब्रिलियंट हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद एक दूसरे प्रोफेसर आए और यहाँ तक कि फार्मिंग में भी एक दूसरे प्रोफेसर आए जिन्होंने मेरे से यही सेम बात कही। और हमें एमसी दिखाया जाता है जो काफ़ी बुरी हालत में होता है और एमसी मन में सोचता है कि इस तरह से मैं एक नंबर 1 स्लेव बन गया, यही मेरी लाइफ थी, काफ़ी बेकार सी। और मन में सोचता है कि अगर सारा का सारा काम मैं करता हूँ तो क्रेडिट प्रोफेसर कैसे ले लेते हैं। और जोर से चिल्लाता है, वो सभी के सभी कमीने, मैं उन सबको मार दूंगा। एमसी हमें बताता है कि मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी खुशी वाला रहा ही नहीं था सिवाय एक चीज के, और वो थी गेम। और इस गेम का लेवल काफी ज्यादा ही टफ था। मैंने इसे काफी बार खेला, यहाँ तक कि इतनी ज्यादा बार कि मैं सोना भी भूल गया और यहाँ तक कि खाना भी। मगर मैं कभी रुका नहीं। मैंने इसे एक बार खेला, 2 बार, 10 बार, 19 बार, और एंड में मैंने इस गेम को पूरी तरह क्लियर कर दिया। और एमसी कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, आखिरकार मैं इस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ जिसने इस गेम को 20 बार हेल लेवल पे क्लियर किया है। अभी एमसी कहता है कि मुझे अपने मेन कैरेक्टर को जो गेम में है उसे पूरी तरह से अपग्रेड कर देना चाहिए। और एमसी हीरो को अपग्रेड कर रहा होता है, मगर उसने काफी अजीब सा ड्रेस पहनाया होता है हीरो को। एमसी कहता है कि इसका मैक्सिमम लेवल है 9999। आखिरकार मुझे क्या अभी रुक जाना चाहिए? आखिर मुझे कितना टाइम लगेगा इसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में? और एमसी कहता है कि मैंने इस गेम को 20 बार खेल लिया है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि आप 20th टाइम इस गेम को खेलना चाहते हो, और एमसी यस कर देता है। मगर अचानक से मॉनिटर स्क्रीन से लाइट निकलती है जिसमें एमसी की सोल चली जाती है और अचानक से एक दूसरे वर्ल्ड में एमसी आता है। और एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, और सोचता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं ब्लू कलर में हूँ, इसका मतलब कि मैं सोल हूँ और गिरने से मैं मरूंगा नहीं। और अचानक से वो एक टावर की तरफ जा रहा होता है। एमसी सोचता है कि क्या मैं गेम में आ गया हूँ,
और सोचता है कि हाँ, मैं गेम में आ गया हूँ, अब आखिरकार मेरी लाइफ अच्छी होगी, और वो हीरो की बॉडी में जाने लगता है। मगर जैसे ही वो हीरो को देखता है जिसने काफी अजीब सा ड्रेस पहना होता है, एमसी सोचता है कि जब मैं इसे देख रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसके शरीर में जाऊं, और एमसी की सोल वहां से दूसरी तरफ निकल जाती है। एमसी कहता है कि आखिरकार मैं जा कहाँ रहा हूँ, और तभी हमें डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है। एमसी कहता है नहीं नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, और प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि एमसी डीमन लॉर्ड की बॉडी में होता है, जिसे सोचते हुए एमसी सोचता है कि ये चीज मुझे पागल कर रही है। आखिरकार मैंने ये सोचा ही क्योंकि मैं हीरो की बॉडी में जाना नहीं चाहता। वो सबसे ज्यादा पावरफुल करैक्टर था इस गेम का, भले ही उसका ड्रेस लड़कियों की तरह था, मगर मुझे उसी की बॉडी में जाना चाहिए था। तभी हमें बटलर दिखाया जाता है, और कोई कहता है कि क्रीडोस सच में वीक हो चुका है, जिसकी तरफ देखता है बटलर, और देखता है कि ये आवाज एक डोर के पीछे से आ रही होती है। कोई कहता है कि हमें अब उससे डरने की जरूरत नहीं है, और हमें अपना अटैक भी नहीं रोकना चाहिए, हम सभी को एक साथ हाथ मिला लेना चाहिए, और जो थ्रोन की अथॉरिटी है उसे सब बराबर बांट लेंगे। और हमें दिखाया जाता है ये डीमन जनरल्स होते हैं जो डीमन लॉर्ड यानी कि एमसी के खिलाफ हो गए होते हैं। और तभी जो आर्क डियोक होता है फॉग का, वो कहता है कि क्या होगा अगर वो वीक नहीं होगा, हम में से दो तो मारे जाएंगे और कुछ दो काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाएंगे। तभी गोल्ड मोनार्च जाती है, हम ऐसा तभी करेंगे अगर तुम हमारी शील्ड बनते हो। मगर एक डीमन जनरल मन में सोच रहा होता है मुझे भूख लगी है, मैं काफी भूखा हूँ। तभी पहला डीमन फिर से बोलता है कि अगर क्या हो मैं तुम लोगों को एविडेंस दे दूं कि वो वीक हो चुका है, तब तुम लोग क्या करोगे। बाकी डीमन जनरल तब कहते हैं तो हम मिलके उसे मार देंगे। मगर एक डीमन जनरल अभी भी यही सोच रहा होता है मुझे भूख लग रही है। ये सारी बातें बटलर बाहर से सुनता है, और हमें डीमन लॉर्ड के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो बटलर होता है वो डीमन लॉर्ड यानी कि एमसी को रिपोर्ट करता है कि हमें अटैक नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि सभी डीमन आपके खिलाफ हो रहे हैं, और हमारा लैंड भी अभी काफी बेकार सिचुएशन में है। जो 4 डीमन जनरल हैं उन्हें लग रहा है कि आप कमजोर हो चुके हो, और वो आपका सिर काटने की तैयारी में है। एमसी मन में सोचता है कि अगर जो 4 डीमन जनरल है उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया एक साथ, तो मैं इतना वीक हूँ, मैं एक झटके में ही मारा जाऊंगा। तभी एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार हीरो के साथ क्या हुआ होगा, जबकि मैंने डीमन लॉर्ड की बॉडी को पोजेस कर लिया है, तो अभी भी क्या हीरो अपनी नॉर्मल स्टेट में ही होगा। इसका मतलब हीरो कभी जागेगा नहीं, तो ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं ह्यूमन वर्ल्ड पे अटैक कर दूं। मगर बटलर कहता है कि ये एशियंट हीरो के टॉम की वीडियो है, जिसमें दिखाया जाता है जो हीरो होता है वो जाग चुका होता है और सभी डीमंस को मार रहा होता है, और सभी डीमन कह रहे होते हैं मुझे बचाओ। और उसे देखने के बाद जो डीमन लॉर्ड होता है एमसी, वो काफी घबरा जाता है, और हीरो काफी खतरनाक लग रहा होता है। एमसी मन में सोचता है कि नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा, मैं उससे हीरो से कभी नहीं मिलना चाहता, वो मुझे एक झटके में ही खत्म कर देगा। अगर ऐसा ही चलता रहा और मैं अपने पैलेस में ही बैठा रहूं, तो मैं इतना ज्यादा वीक हूँ, सभी डीमन ये समझेंगे कि मैंने सरेंडर कर दिया है और मैं कमजोर हो चुका हूँ, तो सभी डीमन जनरल आएंगे और मुझे मार देंगे। आखिरकार मैं क्या करूँ, दोनों तरफ से ही मैं मारा जाऊंगा। आखिरकार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं बच सकूं। तभी एनसी मन में सोचता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है जो डीमंस का फूड इशू है उसे सॉल्व करना। चलो सबसे पहले वो करते हैं। जो बटलर होता है वो कहता है लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हो। एमसी कहता है कि मैं फार्मिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तभी बटलर काफी बेकार रिएक्शन देता है और कहता है बेवकूफ, जिसे सुनने के बाद एमसी कहता है क्या। तभी बटलर कहता है कुछ नहीं लॉर्ड, आप तो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, और मैं अपने मैनर्स को जीरो कर भी नहीं करूंगा, और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा आपको बेवकूफ, और आप अपने काम पे प्लीज ध्यान दीजिए। एमसी मन में सोचता है कि क्या इसके साथ क्या गड़बड़ है, क्या ये मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, और मन में सोचता है कि ये एक ऐसा करेक्टर है गेम में जो सिर्फ बैटल में ही अपीयर हुआ था जब हीरो के खिलाफ हुई थी, और हीरो ने इसे एक ही झटके में मार दिया था। मगर इसके एंड टाइम पे भी इसने यही कहा कि मैं इतना कमजोर हूँ, मैं अपने डीमन लॉर्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो जो सभी प्लेयर्स थे उन्होंने ये समझा कि ये डीमन लॉर्ड का सबसे ज्यादा लॉयल है, मगर अभी प्रेजेंट टाइम में ये तो काफी बेवकूफ और बेकार है। तभी बटलर कहता है कि मैंने ऐसा डीमन लॉर्ड कभी नहीं देखा जिसके ऊपर से डीमंस ने ही अपना ट्रस्ट खो दिया है, और कहता है कि आप डीमन के फार्म में फार्मिंग करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता आपकी मेमोरी इतनी भी अच्छी है। तभी एमसी कहता है सीरियसली मैं डीमन लॉर्ड हूँ, क्या तुम मुझे पुश कर रहे हो। तभी बटलर कहता है नहीं मैं कंटिन्यू करता हूँ। तभी एमसी कहता है कि आखिरकार ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा। तभी बटलर कहता है कि
बाकी डीमन लॉर्ड और यहाँ तक कि आपने भी ट्राई किया है इस लैंड पे फार्मिंग करने का पहले, है ना? मगर इस लैंड के एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण यहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। एमसी कहता है कि हाँ, इस लैंड को द लैंड ऑफ डेथ कहते हैं, मगर मेरी एबिलिटीज के साथ इस लैंड को मैं बचा सकता हूँ। और मन में सोचता है कि मुझे फार्मिंग करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मगर अगर मैं फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। तभी एमसी वहां की मिट्टी को चेक करता है और बटलर उसे देख रहा होता है। एमसी उस मिट्टी को खाता है, जिसे देख के बटलर नोट करने लग जाता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ तक कि वो एक भिखारी बन चुके हैं जो मिट्टी को भी खाते हैं। अब एमसी कहता है कि ये तुम क्या लिख रहे हो, रुक जाओ। बटलर कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है सभी डीमन लॉर्ड्स के रिकॉर्ड रखना, ताकि आने वाले डीमन लॉर्ड उनकी एबिलिटी को जान पाए और उनसे कुछ सीख पाए। तभी जो डीमन लॉर्ड एमसी होता है वो मन में सोचता है कि ये बटलर तो काफी ज्यादा ही दर्द देता है मुझे। एमसी मन में सोचता है कि इस लैंड में बिल्कुल ही न्यूट्रिशन और नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है। जो नाइट्रोजन है और वो काफी ज्यादा ही जरूरी कंपोनेंट है, और हमें फार्मिंग के बारे में काफी ज्यादा चीजें बताता है जो मैं आपको बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार अगर यहाँ पे लाइटनिंग हो तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ सकती है, जिससे बारिश भी होगी और लैंड काफी अच्छा हो जाएगा। एमसी मन में सोचता है कि जो ये डीमन लॉर्ड गेम में था, इसकी एक मेन स्किल थी लाइटनिंग वाली। अगर मैं उसे यूज करूँ तो ऐसा हो सकता है, जिसमें ये अपने ब्लड को निकालता है और ब्लड स्ट्राइक करता है, जिससे लाइटनिंग होती है। तभी एमसी कहता है बटलर को थोड़ा पीछे हो जाओ, और तभी एमसी अपना ब्लड निकालता है और कहता है ब्लड स्ट्राइक। मगर उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है, और मन में सोचता है कि ये डीमन लॉर्ड इसे काफी नॉर्मली यूज करता था, मगर इसमें तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी एमसी पीछे कुछ नोटिस करता है, और जैसे ही पीछे घूमता है तो देखता है जो सभी के सभी डीमन जनरल्स होते हैं वो उसी को घूर रहे होते हैं और पेड़ के पीछे होते हैं। और सभी डीमन जनरल मन में सोचते हैं कि ये काफी ज्यादा ही कमजोर हो चुका है पहले से, जिसे देख के डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा ही डर जाता है। बटलर कहता है कि अब मैं 100% श्योर हूँ आप कमजोर हो चुके हो। एमसी मन में सोचता है कि ये बटलर कहीं असैसिन तो नहीं है जिसने पहले से ही प्लान किया था, ये मुझे गुस्सा दिलाएगा और बाद में मुझे मार देगा। और एमसी मन में सोचता है कि मरने से तो दर्द सहना काफी ज्यादा अच्छा होता है। तभी वो फिर से अपनी टेक्निक यूज करता है ब्लड स्ट्राइक, और हर तरफ खून ही खून हो जाता है। मगर 2 सेकंड बाद दिखाया जाता है एमसी काफी चिल्लाने लगता है और बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तभी जो डीमन जनरल्स होते हैं वो एमसी के पास आते हैं और बोलते हैं डीमन लॉर्ड, क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं क्या? जिसे देख के एमसी की बुरी तरह फट जाती है और मन में सोचता है शिट। और तभी सीन चेंज होता है और हमें गेम के मेन हीरो की तरफ दिखाया जाता है, और जो उठ चुका होता है। हीरो मन में सोचता है कि मेरे पास मेरी पहले की मेमोरीज नहीं है, मगर यहाँ तक मुझे बात याद है कि मैं यहाँ पे समन हुआ हूँ और ये मेरी ड्यूटी है, मगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे याद हो, तो आखिरकार मैं क्या करूँ? और हमें दिखाया जाता है जो गेम का हीरो होता है वो एक तरह से एनपीसी बन चुका होता है, मतलब एक नॉर्मल प्लेयर, मगर उसका लेवल और पावर अभी भी सेम होती है 9990। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो सभी डीमन जनरल्स होते हैं वो डीमन किंग यानी कि एमसी के आगे खड़े होते हैं, और उनमें से एक डीमन जनरल कहता है कि डीमन लॉर्ड, आपको तो डीमंस के रूल पता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही डीमन लॉर्ड रहेगा। जिसे देख के एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कांप रहा होता है। मन में सोचता है कि आज तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। एमसी को कांपते हुए देख के डीमन जनरल मन में सोचता है कि आखिरकार ये कितना ताकतवर प्रेशर है, जो फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई मगर इनकी पूरी बॉडी कांप रही है। मगर तभी वो हंसते हुए सोचता है कि मैं जीत सकता हूँ, और डीमन जनरल कहता है कि क्या आप हम चारों को मिलकर हरा सकते हो? और पीछे दिखाया जाता है जो बाकी के 3 डीमन जनरल्स होते हैं वो अभी भी पेड़ के पीछे होते हैं। जैसे ही पहला डीमन जनरल पीछे मुड़ के देखता है वो मन में सोचता है कि आखिरकार तुम सब लोग वहाँ क्या कर रहे हो? और बाकी डीमन जनरल्स मन में सोचते हैं कि तुम फाइट करो, हम देखेंगे कि तुम फाइट कैसे कर रहे हो और तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लेंगे। डीमन जनरल पहला कहता है कि तुम सभी तो काफी ज्यादा ही कमीने हो और बुरे हो। तभी बाकी डीमंस कहते हैं हम डीमंस हैं, हम बुरे ही होंगे। अगले ही सीन में जो डीमन किंग का बटलर होता है वो एक टाइमर और स्क्रीन ऑन कर देता है और कहता है कि इस फाइट को सभी डीमंस देखेंगे। जिसे सुनने के बाद एमसी और डीमन जनरल दोनों ही शौक हो जाते हैं। डीमन जनरल मन में सोचता है कि मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो डीमन लॉर्ड है वो
अभी पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार मैं क्या करूं, और काफी गुस्से वाला चेहरा बनाता है। एमसी मन में सोचता है कि मैंने अपनी पावर्स को चेक किया था और वो नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंग तो काफी ज्यादा है, मगर उस पावर से मैं किसी डीमन जनरल को हरा नहीं सकता। तभी डीमन जनरल एमसी पे अटैक कर देता है। एमसी मन में सोचता है कि मैंने इसकी मूवमेंट्स को गेम में देखा है, मगर रियल लाइफ में मैं इसे डॉज नहीं कर सकता। और अचानक से एमसी हिलता है और डीमन जनरल के अटैक को डॉज कर लेता है। एमसी मन में सोचता है कि मैंने इसके अटैक को डॉज कर लिया और अगला कदम ये आगे बढ़ाएगा और फिर मुझ पे अटैक करेगा। एमसी मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा ये गेम में अटैक करता था, और डीमन जनरल और एमसी की फाइट चल रही होती है। बाकी के 3 डीमन जनरल्स में से एक कहता है कि क्या तुमने जो डीमन लॉर्ड है उनका चेहरा देखा जब वो अटैक को डॉज कर रहे थे? वो उस अटैक को काउंटर कर सकते थे और अपना अटैक कर सकते थे। तभी दूसरी डीमन जनरल कहती है कि चलो थोड़ी देर और रुकते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। और एमसी और डीमन जनरल की फाइट हो रही होती है। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं इसकी सारी मूवमेंट्स को देख सकता हूँ और वो बिल्कुल सेम है जैसी गेम में थी। एमसी मन में सोचता है कि जब वो गेम खेलता था तब वो सोचता था कि मैं इसे कभी भी डिफीट नहीं कर सकता हूँ, मगर जब मैंने इस गेम को 1 बार खेला, 2 बार, 3 बार, यहाँ तक कि जब मैंने इस गेम को 10 बार खेला, उसके बाद मैं इसके सभी मूव्स को जानने लग गया और आराम से उन्हें डॉज कर सकता था और बिना एक हिट खाए। और अभी प्रेजेंट टाइम में एमसी सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा ही सिंपल है, मैं इसके सभी अटैक को देख सकता हूँ तो इसका कोई भी अटैक मुझे हिट नहीं कर पाएगा। और एमसी जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख के बाकी डीमन जनरल घबरा जाते हैं और एमसी आराम से डीमन जनरल के अटैक को डॉज कर रहा होता है। बाकी डीमन जनरल सोचते हैं कि वो तो इस फाइट को एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल आराम से हंस रहे हैं जैसे कि उनके सामने कोई बहुत ही ज्यादा कमजोर चीज है। तभी डीमन जनरल कहता है कि स्टम बैग, और एमसी मन में सोचता है कि हाँ, भले ही मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, मगर तुम भी मुझ पे अटैक नहीं कर पाओगे। आखिरकार ये इस गेम के रूल्स हैं जिन्हें मैंने अच्छे से जान लिया है। तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है और सिस्टम कहता है कि तुमने गेम्स के रूल को समझ लिया है, इसलिए ये सिस्टम अब एक्टिवेट होता है। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार मेरे पास भी अब सिस्टम आ गया है जैसा कि बाकी वेबटून्स में होता है। सिस्टम कहता है कि तुम अपने एनिमी के अटैक को डॉज कर रहे हो, वो भी हाई कंसंट्रेशन के साथ। और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है डीमन जनरल एमसी पे काफी खतरनाक अटैक करता है। सिस्टम कहता है कि रिवॉर्ड के तौर पे सिस्टम तुम्हें एक टारगेट लॉक सिस्टम देता है, जिससे कि एमसी देखता है और डीमन जनरल पे वो टारगेट कर लेता है। और सिस्टम कहता है कि अब तुम अपनी एक स्किल को यूज कर सकते हो डीमन जनरल पे। तभी एमसी अपनी स्किल को यूज करता है, ब्लड स्ट्राइक, और तभी डीमन जनरल पे अटैक कर देता है, जो काफी खतरनाक होता है, जिसे देख के बाकी डीमन जनरल भी शौक हो जाते हैं और बाकी सभी डीमन जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं डीमन लॉर्ड के क्रीडोस क्रीडोस। और दिखाया जाता है जो डीमन जनरल होता है वो हार चुका होता है और डीमन लॉर्ड उसके आगे काफी आराम से खड़ा होता है और डीमन जनरल अभी मरा नहीं होता और खांसता है, जिसे देख के एमसी मन में सोचता है कि मैं इसे मार नहीं सकता, इसकी हीलिंग पावर काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। और एमसी उस पर फिर से अटैक कर देता है, जिसे देख के बाकी डीमन जनरल शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि जो डीमन लॉर्ड हैं वो डीमन जनरल को एक ही अटैक में मार नहीं रहे, बल्कि उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं। और अगले सीन में दिखाते हैं एमसी मन में सोचता है कि मैं इसे मार नहीं सकता, आखिरकार मैं क्या करूं इसके साथ। और सिस्टम कहता है कि तुमने डीमन जनरल के पूरे कपड़े गायब कर दिए हैं, उसे बिल्कुल ही नेकेड कर दिया है। जिसे सुनने के बाद एमसी मन में सोचता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कोई परवर्ट हूँ और मैं यही करना चाहता था। सिस्टम कहता है कि तुम्हारी एक और न्यू स्किल अनलॉक होती है जिससे कि तुम अपने आर्मर को देख सकते हो। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार एक और अच्छी चीज मिल ही गई, अब मैं अपने आर्मर को देख सकता हूँ। एमसी अपने आर्मर को देखता है और देखता है कि ये तो बस नॉर्मल ड्रेस है जो मैंने पहना हुआ है, और मन में सोचता है कि पहले मुझे इससे डील करने की जरूरत है। ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इसे अभी मार तो नहीं सकता और इसकी हीलिंग पावर भी काफी ज्यादा ही है, मगर मैं क्या करूँ अब। तभी एमसी मन में सोचता है एक मिनट रुक जाओ, मैं इस पे अब टारगेट कर सकता हूँ और अपनी ब्लड स्ट्राइक स्किल को यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं अपनी स्किल को काफी बार यूज कर सकता हूँ और जो ये सॉइल है इसे मैं फर्टाइल बना सकता हूँ। आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ जो मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, एमसी अपनी स्किल को अभी नॉर्मली यूज नहीं कर सकता,
वो तभी अपनी स्किल को यूज कर सकता है जब उसने किसी पे टारगेट किया हो, और इस समय वो डीमन जनरल पे ही सिर्फ टारगेट कर सकता है। इसलिए वो सोच रहा है कि वो इसकी स्किल को यूज करके सॉइल को फर्टाइल बनाएगा। एमसी बाकी के 3 डीमन जनरल को देखते हुए मन में सोचता है कि अब तो ये लोग मुझसे पक्का डर गए होंगे, चलो इसे टेस्ट करते हैं। एमसी कोल्ड मोनार्च से कहता है कि इस डीमन जनरल को बांध दो, जिसे देख के और सुनने के बाद कोल्ड मोनार्च मन में सोचती है कि ये चाहते हैं मैं एक नेकेड मैन को बांधूं, क्या ये मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हैं जैसा इन्होंने इसके साथ किया। और अगले सीन में दिखाते हैं उन्होंने पहले डीमन जनरल को बांध दिया होता है और लाइटनिंग की तैयारी की होती है। तभी अचानक से डीमन जनरल जाग जाता है और बोलता है कि मैं पूरी तरह रिकवर हो गया हूँ, मैं मान नहीं सकता, आखिरकार डीमन लॉर्ड तुम वीक हो चुके हो। तभी अगले ही सीन में दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड उस पे फिर से ब्लड स्ट्राइक का यूज करता है और जो नाइट्रोजन होती है वो उसके अटैक से निकलती है। डीमन लॉर्ड कहता है दूसरे डीमन जनरल से कि इस पूरे एरिया को फॉग से भर दो, यहाँ पे इतना फॉग हो जाना चाहिए कि यहाँ पे पानी आ जाए। जिसे सुनने के बाद डीमन जनरल मन में सोचता है कि ये टॉर्चर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे पानी इकट्ठा करना चाहते हैं जिससे लाइटनिंग का अटैक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और वो अपनी स्किल को यूज करता है और हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और फिर जब एमसी अपनी स्किल को यूज करता है तो वो स्किल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एमसी मन में सोचता है कि इस स्किल को यूज करने से काफी ज्यादा ही दर्द होता है, और जो बटलर होता है वो इस सभी चीजों को देख रहा होता है और बाकी के डीमन जनरल भी, और वो सभी एमसी से काफी ज्यादा ही डर गए होते हैं। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार अब इस सॉइल को मैं नाइट्रोजन से भर सकता हूँ जिससे ये सॉइल काफी ज्यादा ही अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। और वो ब्लड स्ट्राइक का अटैक बार बार करता रहता है और काफी टाइम तक करता रहता है। उसके थोड़े टाइम बाद एमसी सॉइल को चेक करता है और मन में सोचता है कि अब इस सॉइल में नाइट्रोजन आ चुकी है जिससे ये ऑक्सीजन को पकड़ के रख सकेगा, और ऐसे ही काफी ज्यादा अपनी थ्योरी बताता है। एमसी उठता है और मन में सोचता है कि इसके बाद जो चीज मुझे चाहिए वो है खाद, और सभी से कहता है कि तुम सभी के सभी मुझे शिट ला के दो। अगर आपको नहीं पता शिट क्या होती है तो 2 नंबर काम करने के लिए एमसी कह रहा है। जिसे सुनने के बाद सभी डीमन जनरल शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं जो डीमन लॉर्ड है वो डीमन जनरल के ऊपर शिट फेंकने वाले हैं। ये तो काफी ज्यादा ही क्रूर है, और इसे सोच के ही हमें काफी ज्यादा ही घबराहट हो रही है। अभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गेम का मेन हीरो होता है, जो अभी एनपीसी बन चुका है, वो जा रहा होता है और कोई कहता है प्लीज हमारी मदद करो। तभी हीरो उनकी तरफ देखता है और उसे देख के जो बाकी 2 लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर गॉब्लिन ने अटैक कर दिया था, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। और दूसरा लड़का कहता है कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम आपको रिवॉर्ड भी देंगे। जैसे ही हीरो झाड़ियों से बाहर आता है और वो दोनों लड़के हीरो का ड्रेस देखते हैं, वो दोनों ही शौक हो जाते हैं और डर जाते हैं। मगर हीरो कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हूँ और मुझ पे कोई भी शक करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों लड़के मन में सोचते हैं कि ये काफी ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है, और हीरो कहता है कि क्या तुम्हारी टांगों में दर्द हो गया है, और उस लड़के को अपने कंधे पे उठा लेता है। जिसे देख के वो शौक हो जाते हैं और हीरो कहता है कि चलो रास्ता दिखाओ। दूसरा लड़का कहता है ठीक है, और जिस लड़के को हीरो ने उठाया होता है वो बोलता है कि आप तो काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है, और कहता है कि मेरा नाम जेवियर है और जो हमारे पीछे चल रहा है वो मेरा एक सर्वेंट है जिसका नाम लॉयड है। गाइज, अगर आप लोगों ने मांगा पढ़ी हुई है या फिर देखी है जिसका नाम है द ग्रेट एस्केप डेवलपमेंट, तो आपको पता है ये दोनों कौन है। अगर पता है तो प्लीज कमेंट में बताना यार। और तभी जो जेवियर होता है वो बोलता है कि क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है। हीरो कहता है कि शुरुआत से ही मैं भी यही चीज जानना चाहता हूँ और इसी चीज को खोज रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में ही हमें डीमन पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे सभी डीमन जनरल्स बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक डीमन जनरल कहता है कि हम आखिरकार कहाँ से पोप लाएंगे। आखिरकार ऐसा तो नहीं कि डीमन लॉर्ड कह रहे हैं कि हम खुद पोप करें और उन्हें दें। जिसे सोचते हुए एक फीमेल जनरल कहती है कि यह तो बिल्कुल ही क्रेजी है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। एक डीमन जनरल कहता है कि मैंने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया है इसलिए मैं पोप नहीं कर सकता। और फीमेल जनरल से कहता है कि क्या तुम कर सकती हो। फीमेल जनरल कहती है कि मेरे पोप के बारे में बिल्कुल ही बातें मत करो, इडियट कहीं के। तभी एक डीमन जनरल कहता है कि
अगर हम खुद का पोप कर भी सकते हैं, मगर मैं देना नहीं चाहता डीमन जनरल को। क्यों ना हम लो रैंकिंग डीमंस को मारे और उनका पोप इकट्ठा करके डीमन लॉर्ड को दे दे। तभी हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लो रैंकिंग डीमन कह रहा होता है, प्लीज आप लोग बाहर रुकिए, मैं अगर आप लोग मुझे ऐसे ही देखोगे तो मैं पोप कैसे करूंगा, आप बाहर रुकिए, मैं करके आपको बताता हूँ। तभी जो एक सोल्जर होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी पीछे से डीमन लॉर्ड डीमन जनरल आता है, वो बोलता है कि अगर तुम हमें पोप प्रोवाइड नहीं कर सकते और ये इतना ही ज्यादा मुश्किल है क्या। तभी विलेजर कहता है, हाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया है तो आखिरकार मैं पोप कैसे करूंगा। तभी डीमन जनरल विलेजर का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया है, और वो विलेजर पे अटैक कर देता है। मगर पीछे से दूसरा डीमन जनरल आता है और पहले डीमन जनरल का अटैक रोक देता है। पहला वाला डीमन जनरल कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। दूसरा डीमन जनरल कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम उसे मार दोगे तो हम उसका पोप कैसे इकट्ठा करेंगे और वो हमें कैसे देगा। तभी डीमन जनरल कहता है कि यह तो काफी स्मार्ट आइडिया है तुम्हारे जैसे किसी से। मगर तभी डीमन जनरल काफी गुस्से में कहता है, अगर मैं तुम्हारा मीट इसे खिला दूं तो ये पक्का पोप कर देगा। जिसे सुनने के बाद दूसरा डीमन जनरल भी गुस्सा हो जाता है और अपना ओरा रिलीज करने लगते हैं दोनों, जिसे देख के विलेजर काफी डर जाता है और एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। तभी एमसी कहता है कि आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो, और अपना एक अटैक करता है जिससे कि दोनों डीमन जनरल कमजोर हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। एमसी कहता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं है जो जानवरों की तरह लड़ते हैं, मगर तुम भी ऐसा ही करते हो। तभी हमें अगले सीन में वापिस डीमन लॉर्ड के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी कहता है कि आखिरकार हम पोप कैसे इकट्ठा करें अब, और कहता है कि मुझे सॉइल के लिए खाद की जरूरत है। तभी जो बटलर होता है वो कहता है क्या खाद, हाँ, और एमसी कहता है हाँ, क्योंकि खाद ही ऐसी चीज है जिससे सॉइल को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेंगे और वो अच्छे से ग्रो हो सकता है। हम खाद की जगह पे वुड या फिर और किसी चीज का यूज कर सकते हैं, जैसे चिकन्स के एग का या फिर चिकन्स के पोप का। मगर हमारे विलेज में वुड्स बिल्कुल ही नहीं है और इसकी हालत बिल्कुल ही बेकार है, यहाँ तक कि इसमें चिकन्स भी नहीं है। तभी एमसी मन में सोचता है कि मुझे एक आइडिया आया है, और अपने बटलर से कहता है कि मुझे हमारे लैंड का मैप ला के दो। तभी बटलर कहता है यस योर मैजेस्टी, और एमसी जैसे ही मैप को देखता है मन में सोचता है कि ये बिल्कुल सेम है जैसा मैंने गेम में देखा था, और सोचता है कि इसका मतलब वो जगह भी यहीं पे होगी जहाँ पे जो डीमन चिकन्स हैं वो आते हैं और अपने एग्स देते हैं और काफी ज्यादा ही पूप करते होंगे उस जगह पे। और मन में सोचता है कि उस जगह को मैंने गेम में ढूंढा था और वो काफी ज्यादा ही अच्छी जगह है जहाँ से हमें अच्छा सा खाद मिल सकता है। तभी बटलर कहता है कि आप कहीं चिकन्स के एरिया में तो जाने की नहीं सोच रहे हो। तभी एमसी कहता है कि तुमने मुझे काफी जल्दी ही कैच कर लिया। मगर बटलर कहता है कि उस जगह को कोई भी क्लेम नहीं कर सकता और काफी ज्यादा ही लोग हैं जो वहां से गिर के मर चुके हैं। एमसी कहता है हाँ मुझे पता है, और मन में सोचता है कि ये बिल्कुल ही सेम है जैसा गेम में सिचुएशन थी। मगर मन में सोचता है कि मेरे पास एक तरीका है, और कहता है मगर मैं क्लाइम कर सकता हूँ उस जगह को। और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं एमसी और बाकी सभी डीमन जनरल उसी क्लिफ के सामने खड़े होते हैं जहाँ पे डीमन चिकन्स होते हैं, और डीमन जनरल सोच रहे होते हैं आखिरकार इस वर्ल्ड में जो डीमन लॉर्ड है वो सोच क्या रहे हैं, और सोचते हैं कि इसके ऊपर तो कोई भी क्लाइम कर ही नहीं सकता, यहाँ तक कि काफी ज्यादा ही लोग इसके ऊपर से नीचे गिर के मर चुके हैं। एमसी कहता है कि मैं इस क्लिफ के ऊपर चढ़ूंगा और नीचे अपने बैग में भर के जो डीमन चिकन्स होंगे उनके एग को फेंकूंगा, और इस बात को श्योर करना कि इन सभी एग्स को तुम लोग कैच करो, और अगर मेरा प्लान कामयाब होता है तो हम सब लोग पेट भर के खाना खा पाएंगे। जिसे सुन के एक डीमन जनरल सोचने लगता है विलेज की हालत को जहाँ पे सभी लोग भूखे होते हैं, और एमसी क्लिफ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। एमसी मन में सोचता है कि मैंने इस क्लिफ के ऊपर काफी बार चढ़ने की कोशिश की है और काफी ज्यादा बार मैं फेल हुआ, मगर एंड में मुझे तरीका मिल गया इस क्लिफ के ऊपर चढ़ने का, और एमसी जंप कर देता है, जिसे देख के बाकी सभी डीमन जनरल एमसी को ही देख रहे होते हैं। एमसी मन में सोचता है कि मेरे पास एक तरीका है और मैं सक्सेसफुल होके ही रहूंगा, और क्लिफ पे चढ़ जाता है। और मन में सोचता है कि मेरे पास इस गेम का एक काफी खतरनाक ग्लिच है, और एमसी को देख के बाकी सभी डीमन जनरल सोच रहे होते हैं आखिरकार अब क्या होने वाला है। एमसी अपने सिस्टम को ओपन करता है और बोलता है कि मैंने जितने भी क्लोथ्स पहने हैं उन्हें अनइक्विप कर दो, और एमसी पूरी तरह नेकेड हो जाता है।
जिसको कि बाकी सभी डीमन जनरल्स देखते हैं। और एमसी काफी खतरनाक दिख रहा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जिसे देख के डीमन जनरल्स और बटलर बुरी तरह कांप जाते हैं। और एमसी अपनी बॉडी को रोटेट करता है, जिसे देख के फीमेल डीमन जनरल बोलती है नहीं नहीं मैं ये नहीं देख सकती। और एमसी अपने एक कपड़ों को फिर से इक्विप कर लेता है और काफी अजीब सा दिख रहा होता है। जैसे ही फीमेल जनरल उसकी तरफ देखती है, एमसी वापिस रोटेट करता है अपनी बॉडी को और सभी क्लोथ्स को अनइक्विप कर देता है। और इसी तरह से धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ने लगता है और काफी अजीब सा लग रहा होता है। और एंड में ऊपर चढ़ जाता है और काफी शान से खड़ा होता है और मन में सोचता है कि आखिरकार मैं ऊपर आ गया। और याद करता है कि उसने इस ग्लिच को कैसे ढूंढा था और कितना ज्यादा वो खुश हुआ था। मगर अगले ही पल एमसी को ऊपर देख के एक डीमन जनरल कहता है, योर मैजेस्टी मैं भी ऊपर आ रहा हूँ और आपकी हेल्प करूंगा। जिसे सुनने के बाद बटलर कहता है नहीं ऐसा मत करो। मगर डीमन जनरल पहले ही भाग जाता है आगे, मगर पीछे से बटलर कहता रहता है नहीं ऐसा मत करो। जिसे देख के एमसी जैसे ही उसकी तरफ घूमता है, जो डीमन जनरल होता है वो तब तक छलांग लगा चुका होता है। एमसी कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, और दिखाते हैं जो डीमन जनरल होता है वो नीचे गिरने लगता है। मगर अचानक से किसी का हाथ आके उसे पकड़ लेता है। ये एमसी होता है जिसने डीमन जनरल को बचा लिया होता है। एमसी मन में सोचता है कि ये काफी ज्यादा ही भारी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आर्म बाहर आ जाएगी। और मन में सोचता है कि आखिरकार मैं इसे बचा ही क्यों रहा हूँ। ये वही डीमन जनरल है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी बाकी तीनों के साथ मिलके। मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है इसे बचाने का। और वो डीमन जनरल की तरफ देखता है और एमसी अपना पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे उसका जूनियर उसे कह रहा होता है, प्रोफेसर को मैंने एक सबमिट की है अपनी असाइनमेंट, अगर तुम मेरी हेल्प करो तो हो सकता है वो मुझे उसमें पास कर दे और मेरा फ्यूचर काफी अच्छा हो जाए। आखिरकार तुम प्रोफेसर के बेस्ट स्टूडेंट हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो इस बार। तभी एमसी काफी ज्यादा सोचने के बाद उसे आंसर करता है, ये तुम्हारा बिजनेस है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और वहां से चला जाता है। और प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं एमसी ने उस डीमन जनरल को छोड़ा नहीं होता और मन में सोचता है कि अगर मैं थोड़ी सी और ताकत लगाऊं तो मैं इसे उठा सकता हूं। और मुझे लगता है मैं उसी जूनियर के कारण ही इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पास्ट में मैंने उसकी मदद नहीं की और मुझे इसका काफी बुरा लगता है। और एमसी मन में अपने जूनियर का हंसता हुआ चेहरा इमेजिन कर रहा होता है और जोर से चिल्लाता है और डीमन जनरल को ऊपर खींचता है। मगर इसमें एमसी की जो आर्म होती है उसमें काफी ज्यादा ही दर्द हो जाता है। मगर एमसी जोर से डीमन जनरल को ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिससे डीमन जनरल क्लिफ के ऊपर गिरता है और एमसी भी ऊपर आ जाता है। जिसे देख के डीमन जनरल कहता है कि योर मैजेस्टी आपने मुझे बचाया क्यों, जबकि आपकी आर्म भी हर्ट हो गई, इस कारण आपके पास कोई भी रीजन नहीं था मुझे बचाने का। तभी एमसी काफी सोचता है और बोलता है कि क्योंकि ये कम हर्ट करता है तुम्हें अबेंडन करने से, मैं अपने फॉलोअर्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जिसे देख के जो डीमन जनरल होता है वो रोने लगता है और एमसी को याद आती है अपने जूनियर की। और एमसी मन में सोचता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। और एमसी को सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है, तुमने अपने एक डीमन जनरल को बचाया है बिना किसी कारण से, इसलिए तुम्हें उसकी पूरी लॉयल्टी मिलती है। एमसी मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा ही ग्रेट है। और तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि इसलिए तुम्हें एक न्यू फंक्शन मिलता है, हैप्पीनेस पॉइंट। इसको देखने के बाद एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। एमसी मन में सोचता है कि हैप्पीनेस पॉइंट आखिरकार ये है क्या, कहीं तुम मुझे आइसक्रीम पे डिस्काउंट तो नहीं देने वाले हो। तभी सिस्टम कहता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में आइसक्रीम कहाँ से आएगी और मैं तुम्हें डिस्काउंट क्यों दूंगा उस पे। तभी एमसी को सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि हैप्पीनेस पॉइंट से तुम अपने स्टैट्स को बढ़ा सकते हो। और हैप्पीनेस पॉइंट का मतलब है अगर जो डीमन आर्मी या फिर डीमन विलेज के जो डीमंस हैं, अगर तुम उन्हें खाना खिलाते हो और वो खुश होते हैं तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा, जिससे तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। जिसे देखने के बाद एमसी मन में सोचता है कि अगर मैं काफी सारे एचपी पॉइंट्स को इकट्ठा कर लूं, यानी कि हैप्पीनेस पॉइंट, तो मैं काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो सकता हूं। और ये सोचना काफी ज्यादा अच्छा है कि मुझे इस चीज का पता चल गया। तभी एमसी डेविल की तरह हंसने लगता है, जिसे देख के डीमन जनरल मन में सोचता है कि इनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे फिर से नीचे फेंक देंगे। आखिरकार ये एक रियल डीमन है, इन्होंने किसी अच्छे कारण से मुझे नहीं बचाया। तभी एमसी ऊपर से कहता है कि तुम सब लोग, मैं यहाँ से डीमन चिकन्स के एग को फेंकूंगा, तुम्हें इसे कैच करना है और किसी को भी नीचे नहीं फेंकना।
जिसे सुन के बाकी डीमन जनरल्स और बटलर सोचते हैं क्या, और एमसी उस एग को नीचे फेंक देता है, जिसमें से जो डीमन एग के अंदर का सब्सटेंस होता है वो उन सब के ऊपर गिरता है, जिसे देख के वो सभी काफी ज्यादा ही शौक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी एमसी मन में खुश होते हुए सोचता है कि चलो फार्मिंग को स्टार्ट करते हैं और एक चांस देते हैं। और थोड़े टाइम बाद हमें दिखाता है जब एमसी ने काफी ज्यादा एग्स को इकट्ठा कर लिया होता है। एमसी मन में सोचता है कि जो सबसे पहला स्टेप है खाद बनाने का, वो है कि जो भी न्यूट्रिशन सब्सटेंस हो उन्हें सॉइल के साथ मिक्स करो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। एमसी फीमेल जनरल से कहता है कि मेरी बात सुनो। फीमेल जनरल कहती है हाँ माय लॉर्ड। तभी एमसी कहता है कि तुम्हारी काफी ज्यादा आर्म्स है ना, तो इन सभी सॉइल और जो डीमन एग्स थे बर्ड्स के उन्हें मिक्स कर दो। जिसे सुनने के बाद कोल्ड मोनार्च काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरी अगर काफी ज्यादा आर्म्स है तो इसका मतलब ये नहीं मैं शिट को मिक्स करती रहूं। जिसे सुन के एमसी काफी खतरनाक एक्सप्रेशन देता है और बोलता है क्या ऐसा है, मैंने तुम्हें इजी टास्क दिया था, अगर ऐसा नहीं है तो तुम भी इस डीमन जनरल की तरह यहाँ पर लटक सकती हो और मेरे काम आ सकती हो। क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? ये काफी इजी है। अगले ही सीन दिखाया जाता है जो डीमन जनरल होती है वो फर्टाइल सॉइल में मिक्स कर रही होती है सब्सटेंस को, और पीछे से एमसी सोच रहा होता है मैं तो कुछ समय के लिए डर ही गया था इसके कारण। और दिखाते हैं जो डीमन जनरल होती है वो रो रही होती है। एमसी मन में सोचता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ, मुझे अपनी फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा। और मन में सोचता है कि जो सेकेंड स्टेप है वो खाद के साथ पानी को मिलाना है। और दूसरे डीमन जनरल से कहता है कि हर जगह इतनी फॉग कर दो कि यहाँ पे पानी आ जाए। डीमन जनरल कहता है कि माय लॉर्ड मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी काफी ज्यादा ही धूप है और यहाँ पे पानी और फॉग लाना काफी मुश्किल है। एमसी डीमन जनरल की तरफ इशारा करता है और दूसरा डीमन जनरल फॉग फैलाने लग जाता है। एमसी तीसरे डीमन जनरल से कहता है कि मॉइस्चर काफी अच्छा है ना। तभी डीमन जनरल सॉइल को चेक करता है और बोलता है कि ये थोड़ा नमक है और इसमें पानी भी अच्छे से मिक्स हो गया है। एमसी मन में सोचता है कि अब थर्ड स्टेप है जो खाद है उसे पूरे सॉइल में फैलाना है, मगर अगर हम इसी स्पीड से इस काम को करते रहे तो इसमें काफी ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। और मन में सोचता है कि अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, जो बाकी डीमंस है विलेज के उन्हें भी इस चीज में लाना पड़ेगा, मगर ये काफी ज्यादा ही परेशानी भरा है क्योंकि वो काफी ज्यादा ही कमजोर हैं डीमंस। मगर मुझे अपनी अथॉरिटी को यूज करना पड़ेगा और उन सभी से काम करवाना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पे विलेज में एक फादर और उसकी डॉटर होती है। डॉटर कहती है फादर, और फादर बोलता है हाँ क्या हुआ। डॉटर कहती है कि प्लीज मुझे खा लो। जिसे सुनने के बाद फादर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ऐसी बातें मत किया करो। लड़की बोलती है कि मैं मॉम को मिस कर रही हूँ, और उसका फादर याद करता है थोड़ी बैक स्टोरी जहाँ पे हमें एक काफी बड़ा सा डीमन दिखाया जाता है और उसके आगे यही लड़की होती है। जैसे ही वो डीमन इस लड़की को खाने लगता है उसकी मॉम सामने आ जाती है और जिसे देख के लड़की शौक हो जाती है, मगर मॉम उसकी स्माइल कर रही होती है और वो बड़ा सा डीमन उसकी मॉम को खा जाता है क्योंकि वो डीमन काफी ज्यादा ही भूखा होता है। मगर फादर बोलता है कि अगर तुम ही यहाँ नहीं होगी तो मेरा क्या मतलब होगा जिंदा रहने का। तभी हमें दिखाया जाता है फादर कुछ सुनने के बाद शौक हो जाता है क्योंकि जो डीमन लॉर्ड और बाकी के डीमन जनरल्स होते हैं वो उसके घर आ गए होते हैं। जिसके बाद एमसी कहता है कि इसके अंदर भी स्ट्रेंथ है, इसे भी ले चलो साथ में। तभी वो सभी कहते हैं रुक जाओ, आखिर डीमन लॉर्ड आप क्या कर रहे हो? अगर मैं यहाँ से चला गया तो जो हाई रैंकिंग डीमन है वो मेरी बेटी को खा जाएंगे। मगर एमसी उसे ले जाता है साथ में और बटलर से कहता है कि हमारे पास कितने डीमंस हो गए हैं। बटलर कहता है कि हमारे पास अभी 20 डीमंस हैं, मगर हमें 30 डीमंस और चाहिए। एमसी जैसे ही पीछे घूमता है उसकी आदमी की डॉटर रो रही होती है। एमसी मन में याद करता है गेम में वो इस डीमन की डॉटर को काफी आराम से ही मार देता था बिना कुछ सोचे हुए, मगर अभी प्रेजेंट टाइम में एमसी दूसरी तरफ देखने लगता है और हमें बाहर सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि सभी डीमंस को इकट्ठा करो और जो खाद है उसे सॉइल में मिलाना मिक्स करो। एमसी मन में सोचता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, मुझे ऐसे काफी ज्यादा रोल करने पड़ेंगे जहाँ पे मुझे काफी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो विलेज के डीमन होते हैं वो सॉइल को मिक्स कर रहे होते हैं खाद के साथ और आपस में बात करते हैं कि आखिरकार हम अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तभी दूसरा डीमन विलेज का कहता है कि अपने मुंह को चुप रखो,
अगर डीमन लॉर्ड या फिर डीमन जनरल्स ने तुम्हारी बात सुनी तो तुम मारे जाओगे। तभी डीमन वापिस बोलता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें सच में लगता है इस लैंड पे कुछ भी उग सकता है? तभी पीछे से एमसी आता है और बोलता है कि क्या तुम जानना चाहते हो हम यहाँ पे क्या उगाएंगे? डीमन कहता है डीमन लॉर्ड। एमसी कहता है कि मुझे फॉलो करो, और मन में याद करता है कि जब थोड़े टाइम पहले मैंने उस चीज को नोटिस किया था, एक फ्लावर को जो पर्पल कलर का था, वो इस लैंड पे आराम से उगा हुआ था और हम उसे ही यहाँ उगा सकते हैं। तभी विलेजर कहता है कि क्या आप इसे यहाँ उगाने वाले हो? डीमन लॉर्ड एमसी कहता है कि हाँ, ये फ्लावर यहाँ पे उग सकता है, और अगर हम इसकी फार्मिंग अच्छे से करें, अच्छे सिचुएशन के साथ, तो ये काफी ज्यादा ही वैल्यू में उग सकते हैं। मगर विलेजर कहता है कि डीमन लॉर्ड, ये फ्लावर, इसकी रूट्स को हम खा सकते हैं, मगर वो काफी ज्यादा ही पॉइजन होती है, यहाँ तक कि हाई रैंकिंग डीमन भी उसे खा के मर जाते हैं, तो कोई इसे कैसे खा सकता है? एमसी कहता है कि इसे खाने का एक तरीका है जो मैंने निकाल लिया है, हमें बस उसको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। तभी विलेजर कहता है क्या एक्सपेरिमेंट? और एमसी कहता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में तुम्हारी बेटी इसे खा रही है। जिसे सुनने के बाद विलेजर काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है, और मन में सोचता है कि आखिरकार मेरी इनोसेंट बेटी को ये क्यों खिला रही हैं, प्लीज प्लीज उसे मत खाना। और घर में जैसे ही जाता है और आगे देखता है, जो डीमन जनरल्स होते हैं वो पहले ही वहां होते हैं, और देखता है कि उसकी डॉटर उसी फ्लावर के रूट्स को खा रही होती है, और कहती है कि मैंने इसे खाया है और मेरा पेट अभी भर चुका है और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। तभी उसका फादर बोलता है क्या तुम ठीक हो? तभी उसकी डॉटर बोलती है जो डीमन जनरल्स हैं उन्होंने मुझे ये कल भी खिलाया था और मुझे कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हो रहा है। तभी पीछे से एमसी भी आ जाता है और बोलता है अब तुम्हें मेरी बात पे विश्वास हुआ? काफी समय पहले इंसानों ने इसका तोड़ निकाल लिया था कि हम इसे कैसे खा सकते हैं, और वो लोग इस चीज को पोटैटो कहते हैं। तभी जो डॉक्टर होती है वो बोलती है डीमन लॉर्ड, थैंक यू जो आपने मेरे जैसे लो रैंकिंग डीमन पे अपनी काइंडनेस दिखाई। और तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारी डीमन आर्मी की एक सोल्जर काफी खुश है और वो खाना खा चुकी है पेट भर के, और तुम्हें एक हैप्पीनेस पॉइंट मिलता है। जिसे देख के एमसी शॉक हो जाता है, और जो डॉक्टर होती है वो हंस रही होती है। एमसी मन में याद करता है कि जब वो गेम में था और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, और हंसता है और मन में सोचता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं मैं हमेशा अपने चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन रखूं। मगर जैसे ही वो हंसता है उसका चेहरा काफी क्रीपी दिखने लगता है, और बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक ब्रेड को सिर्फ पेट भर के खाने की जरूरत है ताकि तुम अच्छे से ग्रो हो सको। जिसे देख के वो लड़की और डीमन जनरल शौक हो जाते हैं और डरने लगते हैं, और मन में सोचते हैं कि ये काफी ज्यादा ही खाना खिला के इस लड़की को जल्दी जल्दी ग्रो करवाना चाहते हैं, और चाहते हैं उसके बाद कि ये इस लड़की को खा जाए। ये एक असलियत में इवल डीमन लॉर्ड है। हमें बताया जाता है कि जो ये जगह है डीमन पैलेस, इसके आगे भी काफी एरिया हैं, जैसे फर्स्ट स्टार एरिया, सेकंड स्टार एरिया, थर्ड स्टार एरिया, फोर्थ स्टार एरिया, और इन सभी एरिया के अलग अलग लॉर्ड हैं। और प्रेजेंट टाइम में बताया जाता है जहाँ पे मेन डीमन का एरिया है, जहाँ का एमसी डीमन लॉर्ड है और सभी जगहों का हेड, वो जगह काफी ज्यादा ही गर्म है और रात के समय काफी ज्यादा ही ठंडी होती है। यहाँ पे जो पोटैटो है पॉइजन वाले, उनके अलावा कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता, जहाँ तक कि इंसान भी कुछ भी मार के खा लेते हैं। और प्रेजेंट टाइम में विलेजर कहता है कि जो पोटैटो है वो हमने अपनी पोजीशन पे रख लिए हैं। एमसी ऑर्डर करता है जाओ डीमन जनरल उन सभी पोटैटोस को दबा दो, और डीमन जनरल उनके ऊपर कूदता है, जिससे उन सभी पोटैटोस का पॉइजन बाहर निकल जाता है। और अगले सीन में दिखाते हैं उन्हें डीमन लॉर्ड फ्राई कर देता है, जिससे वो पॉइजन पोटैटो खाने जितने लायक हो जाते हैं। और एमसी बोलता है बटलर से सभी यूनिट्स को इकट्ठा करो, ये स्नैक्स का टाइम है और अच्छे से खा सकते हैं सभी। एमसी सभी फार्मर्स को कहता है कि सभी को दो दो पीस ही पोटैटो के मिलेंगे क्योंकि ज्यादा पीस नहीं है। बटलर कहता है कि हमारे पास तो काफी ज्यादा पोटैटो है, तो हम इन्हें थोड़ा थोड़ा क्यों दे रहे हैं। एमसी कहता है कि हमें फ्यूचर में उन्हें और भी उगाना है, और मैं नहीं चाहता हम अभी ही सभी को खत्म कर दें और फ्यूचर में हमारे पास कुछ भी बचे ही ना फिर से ग्रो करवाने के लिए, तो हम उन्हें बचा के ही रखेंगे। और सभी को कहता है कि इस पॉइजन पोटैटो को अब तुम सब लोग खा सकते हो। मगर जो विलेजर्स होते हैं वो सोचने लगते हैं ये तो पॉइजन पोटैटो है, हम इन्हें कैसे खा सकते हैं। तभी उनमें से एक विलेजर कहता है कि हम इसे खा सकते हैं, इन्हें मेरी डॉटर ने भी खाया था और ये बिल्कुल भी पॉइजन नहीं है अभी। तभी दूसरा विलेजर कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, जरा डीमन लॉर्ड के फेस की तरफ तो देखो,
मुझे तो ऐसा लग रहा है वो चाहते हैं हम इन पॉइजन पोटैटो को जल्दी से खाएं और मर जाएं, जिसके बाद वो हम लोगों को खा सकते हैं जिंदा ही। तभी जो एक विलेजर होता है वो खा लेता है पोटैटो को, जिसे कि बाकी सभी लोग देखने लगते हैं कि वो मरा या जिंदा है। मगर तभी वो विलेजर जोर से चिल्लाता है, लॉन्ग लिव द डीमन लॉर्ड, और बाकी सभी विलेजर भी पोटैटो को खाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद सभी विलेजर खुश हो जाते हैं कि किसी को कुछ नहीं हुआ और डीमन लॉर्ड के नारे लगाने लगते हैं, क्रीडोस जिंदाबाद, क्रीडोस जिंदाबाद। और एमसी मन में सोचता है कि मुझे इनकी आदत बिल्कुल भी नहीं है। तभी बटलर मन में सोचता है कि जो डीमन लॉर्ड है उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि वो फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं। तभी एमसी को सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें +50 HP हैप्पी पॉइंट्स मिले हैं, जिसे देख के एमसी मुस्कुराता है मन में और सोचता है कि मैं अब थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता हूँ, और वो अपने स्टैट्स को इंक्रीज कर लेता है और काफी चीजें सोचने लगता है कि हम अब जो खाद है उसे सॉइल में कैसे डालेंगे। तभी जो बटलर होता है वो कहता है, फार्मर स्क्वाड, सभी लोग ध्यान से सुनो, जो विलेजर्स के लोग हैं बाकी, उन सभी को भी कल से बताना कि अगर वो यहाँ पे आके फार्मिंग करेंगे तो उन्हें एक स्पेशल वाउचर दिया जाएगा, जिससे वो पोटैटोस को एक्सचेंज कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद एमसी मन में सोचता है कि ये काफी ज्यादा ही स्मार्ट है, भले ही ये काफी परेशान करता है मुझे। और अगले दिन से दिखाते हैं जो बाकी के विलेजर्स होते हैं वो भी फार्मिंग करने आ गए होते हैं वहां पे। एमसी मन में सोचता है कि जो विलेजर्स हैं वो पोटैटो की फार्मिंग कर रहे हैं और जो डीमन जनरल्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई पानी फैला रहा है तो कोई खाद को मिक्स कर रहा है। तभी हमें पहले डीमन जनरल को दिखाया जाता है जिसे बांधा होता है और उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है एमसी, और दूसरी बेजान जगह पे ले जाता है और वहां पे अपनी स्किल का यूज करता है, जिससे उस सॉइल में भी नाइट्रोजन भर सके। और मन में सोचता है अगला स्टेप है इस सॉइल में खाद मिलाना। और तभी दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे खाद काफी ज्यादा होता है मगर जो फार्मर होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं, और मन में सोचता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्या, मुझे वेट करना पड़ेगा। तभी पीछे से डीमन जनरल कहता है कि बस मुझे मार दो तुम अब, मगर एमसी अपनी स्किल को फिर से यूज करता है उसके ऊपर और उसे चुप करा देता है। एमसी मन में सोचता है कि क्या मुझे सच में थोड़ा टाइम और रुकना पड़ेगा, मगर इससे तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा फार्मिंग के लिए। एमसी को डीमन कासल में दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी बटलर से कहता है कि जो बाकी के स्टार मास्टर हैं क्या उन्होंने अपने ट्रूप्स को नहीं भेजा हमारी मदद करने के लिए। बटलर कहता है हाँ मुझे इस बारे में नहीं पता, जो हमारे आगे के एरियाज हैं जैसे फर्स्ट स्टार एरिया, सेकंड स्टार एरिया, थर्ड स्टार एरिया और फोर्थ स्टार एरिया, मुझे नहीं लगता जो हमारा मैसेंजर था वो वहां तक पहुंचा, क्योंकि हमें उनसे कोई भी रिप्लाई अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है। एमसी मन में सोचता है कि कहीं जो मैसेंजर था वो रास्ते में मर तो नहीं गया, क्योंकि हमारा एरिया काफी ज्यादा ही खराब है जहाँ पे इसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बुरा है। तभी हमें फर्स्ट स्टार एरिया का सीन दिखाया जाता है डीमन लैंड का, जहाँ पे इस एरिया का नाम होता है क्लिफ ऑफ द डेथ्स। यहाँ पे एक डेथ सोल्जर डेथ लॉर्ड से कहता है कि मेरे पास एक रिपोर्ट है जहाँ पे जो डीमन लॉर्ड है उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए कहा था और वो अभी खेती कर भी रहे हैं और फूड को उगा रहे हैं। तभी जो डेथ लॉर्ड होता है वो कहता है कि मुझे लगता है जो क्रीडोस है वो मुझसे डर गया है, क्योंकि उसे पता है जितने ज्यादा डीमंस मरेंगे मैं उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। आखिरकार यहाँ पे वो कह रहा है और हमें दिखाया जाता है जो ये डेथ लॉर्ड होता है इसका निकनेम होता है फादर ऑफ द ऑल डेथ्स, और ये फर्स्ट स्टार एरिया का मास्टर होता है। डेथ लॉर्ड कहता है कि जो डीमन लॉर्ड ने मैसेंजर भेजे थे सेकंड स्टार एरिया, थर्ड स्टार और फोर्थ स्टार एरिया के लिए, तुमने उन सभी को खत्म कर दिया ना। तभी जो सोल्जर होता है वो बोलता है हाँ मैंने उन सभी जो मैसेंजर थे उनको मार दिया, और जो बाकी के स्टार एरिया हैं वहां तक मैंने ये न्यूज पहुंचने ही नहीं दी कि जो वॉर है वो स्टॉप हो चुकी है और फार्मिंग स्टार्ट करने का टाइम है अभी। डेथ लॉर्ड कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डीमन के मरने से ही मैं ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और जितने ज्यादा डीमन मरेंगे हमें उतना ज्यादा खाना मिलेगा और वो मेरी आर्मी में ज्वाइन हो पाएंगे। और कहता है कि क्रीडोस मैं तुम्हें बहुत जल्दी मार के डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा इस पूरे एरिया का, और अपने सोल्जर को ऑर्डर करता है कि जो एरिया है जहाँ पे डीमन लॉर्ड यानी कि एमसी फार्मिंग कर रहा है उस पूरे एरिया को तहस महस कर दो और पूरी तरह खत्म कर दो। जिसे सुनने के बाद सोल्जर कहता है यस लॉर्ड, और हमें एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे फार्मिंग हो रही होती है और जो पहला डीमन जनरल होता है वो टांगा हुआ होता है एमसी ने। तभी डेथ सोल्जर आता है और बोलता है कि क्रीडोस कितना ज्यादा क्रूर है जो उसने अपने ही डीमन जनरल को
आधा मरा हुआ टांग दिया है बाकियों को एग्जाम्पल देने के लिए। और आगे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब डेथ लॉर्ड डीमन लॉर्ड को खत्म कर देंगे तो तुम भी उनकी आर्मी का हिस्सा बन सकोगे। और वो अपने छोटे सोल्जर्स को ऑर्डर करता है कि इस पूरे लैंड को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि इसे कोई भी फिर से यूज ना कर सके फार्मिंग के लिए। और उसके सभी सोल्जर्स अटैक कर देते हैं उस लैंड पे और बोलते हैं कि लॉर्ड, हमें क्या इस एरिया में करना क्या है। तभी जो डेथ सोल्जर का कमांडर होता है वो बोलता है कि जो यहाँ पे सब्सटेंस पड़ा हुआ है, जो इकट्ठा करके रखा हुआ है उन्होंने, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लगता है। इस पूरे को यहाँ वहाँ फैला दो ताकि कोई भी इसे फिर से यूज ना कर सके। और हर जगह पे फैला दो एक एक सिंगल ड्रॉप और ग्राउंड में मिक्स कर दो। और जोर जोर से हंसने लगता है। मगर पीछे से जो डीमन जनरल होता है वो मन में सोचता है कि यही काम तो बाकी के फार्मर्स भी कर रहे हैं, आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। तभी प्रेजेंट टाइम में वो सोचता है कि जो डीमन लॉर्ड और बटलर थे वो बात कर रहे थे हमें क्या करना है। एमसी कहता है कि हमें इस पूरे जो खाद है इसे सॉइल में मिक्स करना है अच्छे से। और प्रेजेंट टाइम में जो डेथ सोल्जर्स होते हैं वो भी यही कर रहे होते हैं, मगर सोचते हैं कि इससे क्रेडोस का नुकसान होगा और कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ खत्म कर दो, अब यहाँ पे फार्मिंग कोई भी नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पे ये सब्सटेंस नहीं होगा। मगर डिमोनिक जनरल मन में सोचता है कि आखिरकार तुम सब लोग ये करके अचीव ही क्या करोगे, तो तुम तो क्रेडोस यानी कि डीमन लॉर्ड की हेल्प ही कर रहे हो, मगर मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। वही सीन में एक डेथ सोल्जर कहता है कि इस काम का तो कोई अंत ही नहीं है। मगर दूसरा डेथ सोल्जर कहता है कि लेजी होना बंद करो और यहाँ पे आके काम करो। अगर हमने इस सब्सटेंस को पूरी तरह खत्म नहीं किया तो डीमन लॉर्ड फिर से फार्मिंग स्टार्ट कर लेगा। तभी जो बैठा हुआ डेथ सोल्जर होता है वो कहता है कि मैं हमेशा ही लेजी था, मगर तुम तो मेरे से भी ज्यादा लेजी काम करते थे, मगर आज तुम इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रहे हो। तभी दूसरा डेथ सोल्जर कहता है कि हाँ, मैं तुमसे ज्यादा लेजी हूँ, मगर पता नहीं क्यों आज मुझे काफी ज्यादा ही खुशी हो रही है ये काम करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद बैठा हुआ डेथ सोल्जर सोचता है कुछ और कहता है कि तुम तो एक इडियट हो। मगर अचानक से वो भी काम करने लग जाता है और बोलता है आज मैं भी एक इडियट बनूंगा और तुम्हारी तरह मजे से यहाँ काम करूंगा। और हमें दिखाया जाता है थोड़ा टाइम बाद जब सूरज निकलने लगता है और जो सभी डेथ सोल्जर होते हैं वो मरने लगते हैं और बोलते हैं कि हम तो भूल ही गए थे कि सूरज का टाइम हो गया है, हम तो अब मर जाएंगे। मगर वो सभी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ऐसा प्रोडक्टिव काम करने में हमें बड़ा मजा आया और सभी डेथ सोल्जर मर जाते हैं। मगर जो उनका कमांडर होता है वो छाता लेके वहीं पे खड़ा रहता है और बोलता है कि तुम सबने काफी अच्छा काम किया, अब तुम सब लोग जाके आराम से रेस्ट कर सकते हो और मैं ये देखूंगा जो क्रेडोस है उसका रिएक्शन कैसा होगा ऐसे काम करने पे। अभी हमें एक बंकर दिखाया जाता है जिसके अंदर डीमन लॉर्ड, एमसी और बटलर होते हैं। एमसी कहता है कि यहाँ पे तो अच्छे से हमने पोटैटो से स्टोर कर लिए हैं। बटलर कहता है हाँ। भी एमसी कहता है कि मगर इनमें से कुछ पोटैटोस को हम ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रूट्स नहीं निकल रही हैं। और एमसी बताता है कि जब हम पोटैटो को जमीन से बाहर निकालते हैं कभी कभी उनकी रूट पूरी तरह डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हम कुछ को ग्रो नहीं कर सकते, मगर कुछ को हम ग्रो कर सकते हैं। और एमसी मन में सोचता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ही गर्मी है और थोड़ा डार्क एरिया चाहिए यहाँ पे। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मगर अगर मैंने डीमन जनरल को पूछा तो वो काफी ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। मुझे लगता है अगर मैंने उन्हें कहा कि वो अपनी स्किल को यहाँ पे यूज करें तो वो दोनों पक्का मुझ पे अटैक कर देंगे, मगर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और याद करता है कि जो सभी फार्मर थे उसने उन्हें काम पे लगवाया था, मगर थोड़े टाइम बाद वो सब लोग थक के लेट गए और मन में सोचता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी एमसी बटलर से कहता है कि चलो हम फार्म के पास चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या प्रोग्रेस हुई है। और तभी एमसी जैसे ही फार्म पे पहुंचता है वो देखता है कि हर जगह पे जो सॉइल और फर्टिलाइजर होता है वो मिक्स हो चुका होता है। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, सब कुछ तो मिक्स हो चुका है, मगर ऐसा हुआ कैसे, आखिरकार यहाँ पे ये चमत्कार किसने किया। और काफी शॉकिंग फेस बना रहा होता है, जिसे देखने के बाद डेथ सोल्जर मन में सोचता है कि हमारा काम बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ, आखिरकार हमने फार्मिंग को खत्म कर ही दिया। मगर डेथ सोल्जर के पीछे डीमन जनरल आ जाता है और
उसे पकड़ के एमसी के पास ले आता है और बोलता है कि ये वहां पेड़ के पीछे छुप रहा था। एमसी उसे देख के मन में सोचता है कि यह तो डेथ किंग का सोल्जर है, आखिरकार यहाँ पे ये क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं जो डेथ सोल्जर है उसने रिफोर्समेंट भेजी है हमारी मदद के लिए। एमसी बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डेथ सोल्जर कहता है मैं, मगर तभी एमसी उसे एक पंच मार देता है। बटलर कहता है कि उसने तो अभी आंसर भी नहीं दिया, तो आपने उसे मारा क्यों। डीमन किंग कहता है कि इसको देख के मुझे लग रहा था कि ये मुझे कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए मैंने पहले ही इसकी पिटाई कर दी। डेथ सोल्जर कहता है कि जैसा कि डीमन किंग से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। मगर एमसी अचानक से उसे और मारने लगता है, मगर थोड़ी देर बाद एमसी थक जाता है और बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा थक गया हूँ, और अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और अपनी स्टेमिना पे 20 पॉइंट ऐड कर लेता है, जिससे उसका स्टेमिना 30% हो जाता है और वो डेथ सोल्जर को फिर से मारने लगता है। थोड़े टाइम बाद डेथ सोल्जर कहता है कि ऑनेस्टली मैं तुम्हारे फार्मिंग लैंड को बर्बाद करने आया था, क्योंकि ये मुझे ऑर्डर मिला था। उसके थोड़ी देर बाद हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बटलर कहता है कि जो हमने मैसेंजर भेजे थे सभी स्टार एरिया पे, उन सभी को जो डेथ किंग है उसने खत्म कर दिया, जिसके कारण कि किसी भी स्टार ग्रुप को हमारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई कि अटैक्स को रोकना है, और हमने फार्मिंग स्टार्ट की है। जिसे सुनने के बाद एमसी बोलता है हाँ, आखिरकार जो डेथ किंग है वो डीमंस के मरने पे स्ट्रांग होता है, वो तो कभी भी नहीं चाहता कि अटैक्स को हम रोक दें। अभी बटलर कहता है कि वो आपके खिलाफ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहा है, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए, फर्स्ट स्टार एरिया के मास्टर को, डेथ किंग को। आखिरकार बाकी सभी डीमंस को भी इससे एक लेसन मिलेगा। मगर एमसी मन में सोचता है कि जो इश्यू है वो तो ये है, अगर मैं डेथ किंग को छोड़ देता हूँ अभी के लिए, वो पक्का मेरी फार्मिंग खराब करने की कोशिश करेगा, मगर मुझसे मेरे पास अभी कोई तरीका नहीं उसे डील करने का। वही बटलर कहता है कि जो डेथ किंग है उसे खत्म करना आसान नहीं है। एमसी बोलता है हाँ, मुझे पता है, ये इस कारण है क्योंकि उसके पास एक गोस्ट टाइप स्किन है और वो काफी खतरनाक अटैक कर सकता है। और एमसी मन में सोचता है कि गेम में भी जो डेथ किंग था उसे मारना काफी मुश्किल था, क्योंकि वो हाइड एंड सीक की तरह अटैक करता था और उसे ढूंढ पाना ही काफी मुश्किल है, तो उसे मारना उससे ज्यादा मुश्किल है। मगर एमसी कि मैं उसे नहीं ढूंढ सकता, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि वो मुझे ढूंढते हुए आए। मगर हमें दिखाया जाता है फार्मिंग एरिया का सीन, जहाँ पे छोटी डीमन जनरल को देख रही होती है। डीमन जनरल कहता है कि तुम क्या देख रही हो। जो डीमन चाइल्ड होती है वो बोलती है कि थैंक यू, आपने खुद को सैक्रिफाइस किया ताकि हम लोग फूड खा सकें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर डीमन जनरल काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे मॉब करने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम डाइम चाइल्ड। और डीमन जनरल मन में सोचता है कि क्रीडोस, बस तुम रुको, जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होऊंगा मैं तुम्हें ढूंढूंगा और खत्म कर दूंगा। अभी डीमन जनरल को किसी की आवाज आती है और डीमन जनरल मन में सोचता है कि शायद क्रीडोस यहाँ पे आ रहा है। मगर जो डीमन किंग होता है एमसी, वो सेलिब्रेशन कर रहा होता है किसी चीज की, और हमें दिखाया जाता है उन्होंने जैसे डीमन जनरल को एक इलेक्ट्रिक रॉड बनाया होता है, वैसे ही वो एक और इलेक्ट्रिक रॉड ले आते हैं और उसी की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं सब लोग मिलके, और दिखाते हैं कि इस इलेक्ट्रिक रॉड पे उन्होंने जो डेथ सोल्जर का कमांडर था उसे टांगा हुआ था। मगर इसे देख के जो डीमन कमांडर होता है वो शौक हो जाता है और मन में सोचता है कि सेकंड इलेक्ट्रिक रॉड, इसका मतलब कि मैं अब फ्री हो जाऊंगा, और काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि अब मुझे हर दिन रोस्टेड चिकन बनने की जरूरत नहीं है। मगर अगले सीन ही दिखाते हैं, एमसी उस डीमन सोल्जर को वहीं पे टांग देता है डीमन जनरल के साइड पे और अपनी स्किल का यूज करता है, जिसे देख के डीमन जनरल की सारी होप मर जाती है और मन में सोचता है कि इसका मतलब अब से हम दोनों ही इलेक्ट्रिक रॉड होंगे यहाँ पे। एमसी के इस काम को जो डेथ किंग होता है वो एक आर्टिफैक्ट की मदद से देख रहा होता है और वो रोने लगता है कि मेरे डेथ सोल्जर को ये क्या कर रहा है डीमन लॉर्ड। मगर एमसी फिर भी अपनी ब्लड स्ट्राइक यूज करता रहता है डेथ सोल्जर पे। एमसी नोटिस करता है कि एक बर्ड ने एक आर्टिफैक्ट अपने हाथ में पकड़ा होता है और मन में सोचता है कि जो डेथ लॉर्ड है वो गेम में भी इसी तरह पे दूसरों पे नजर रखता था अपने आर्टिफैक्ट को यूज करके। मुझे लग रहा है वो अभी भी हमें देख रहा होगा, और मन में सोचता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
जो तुमने मेरी फार्मिंग एरिया को खराब करने की कोशिश भी की। और दिखाया जाता है काफी ज्यादा धूप में जो डीमन चाइल्ड होती है वो कुछ कर रही होती है, जिसे देख रहा होता है डीमन जनरल भी। और डीमन जनरल कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। जो डीमन चाइल्ड होती है वो बोलती है जो डीमन किंग है और 4 हेवनली जनरल्स हैं वो सभी काफी मदद कर रहे हैं फार्मिंग में, और मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं भी वो सब काम करूँ जो मैं कर सकती हूँ। जो डिमोनिक जनरल होता है वो बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्टूपिड डीमन हो, एक लो रैंकिंग जो डीमन है वो आखिरकार क्या ही कर सकती है, और तुम्हारा इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। आगे डिमोनिक जनरल कहता है कि मेरे साथ में ये जो एक दूसरा डीमन है, क्यों ना तुम इसे परेशान करो जिससे कुछ मदद ही हो जाए। मगर जो डिमोनिक चाइल्ड होती है वो बोलती है कि थैंक यू, जो आप दोनों यहाँ पे लाइटनिंग रॉड की तरह काम कर रहे हो जिससे इस लैंड को न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। जिसे सुनने के बाद डेथ सोल्जर कहता है कि क्या, और हंसता है कि बोलता है तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, मैंने जो भी यहाँ पे मदद की उसके लिए थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जो डिमोनिक जनरल होता है वो बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो, बिल्कुल इस बच्ची की तरह। और आगे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है इस वेस्ट लैंड पे कुछ भी ग्रो हो सकता है? ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, भले ही पोटैटो हो या कुछ भी हो वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता। और बोलता है कि तुम सब लोग अंत में मर ही जाओगे। मगर जो चाइल्ड होती है वो बोलती है थैंक यू, हम यहाँ पे पोटैटोज को पक्का उगाएंगे। और पीछे से डीमन जनरल उसे देख रहा होता है जाते हुए, और बोलता है कि आखिरकार लो रैंकिंग डीमन क्या ही कर सकते हैं। और हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बटलर कहता है कि डीमन लॉर्ड, क्या आपको लगता है जो डेथ किंग है वो अपने कमांडरों को बचाने के लिए आएगा? एमसी बोलता है बिल्कुल नहीं। जिसे सुनने के बाद बटलर शॉक हो जाता है। एमसी बोलता है कि वो पहले अपने सबॉर्डिनेट्स को भेजेगा, ना कि खुद आएगा, वो इतना बड़ा इडियट नहीं है। मगर हम उस सभी सबॉर्डिनेट्स को खत्म कर देंगे जो भी वो भेजेगा, और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच के जा पाएगा। और दिखाते हैं वहां पे डिमोनिक जनरल होता है उसकी गार्डनिंग करने के लिए। मगर जो डेथ किंग का आर्टिफैक्ट पकड़ा हुआ बर्ड होता है वो भी उनके ऊपर नजर रखे होता है। डेथ किंग बोलता है कि क्रीडोस, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को भेजूंगा डेथ कमांडर को बचाने के लिए? हाँ, वो डेथ कमांडर मेरे लिए जरूरी है, मगर जो मेरा असली गोल है वो है तुम्हारी हार्वेस्टिंग को खत्म करना। और इसके लिए और दिखाते हैं जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो पोटैटोस वाले फार्म पे अटैक कर देते हैं। और डेथ किंग मन में सोचता है कि मुझे तुम्हारे सारे पोटैटोस को खत्म करना पड़ेगा, जिसके कारण तुम उन पोटैटोस को कभी फिर से ग्रो ना कर पाओ। और जो सोल्जर्स होते हैं डेथ किंग के वो अंदर अटैक कर देते हैं। मगर कोई कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, और जो डेथ किंग के सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो इस आवाज को सुन के शॉक हो जाते हैं। और एमसी कहता है कि तुम सब लोग पोटैटोस के फार्म पे ही पहले अटैक करोगे, और तुम सबका वेलकम है तुम्हारे ग्रेवयार्ड पे। जिसे देखने के बाद उस डीमन किंग के सबॉर्डिनेट्स काफी शौक रह जाते हैं। एमसी मन में सोचता है कि ये इनको खत्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो डेथ किंग है ये उसके सोल्जर्स हैं और ये पहले ही मारे जा चुके हैं। जब मैं गेम में इनसे फाइट करता था तब भी ये काफी परेशानी देते थे। इनकी जो मेन स्किल है उन पे फिजिकल अटैक का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर इनकी जो सबसे खतरनाक स्किल है वो ये है, जब ये ओपोनेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो जो इनकी टाइम स्पीड होती है ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब एक तरह से जो ओपोनेंट की एज होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो भी ओपोनेंट की स्किल्स होती हैं उन्हें भी कॉपी कर लेते हैं। एमसी बोलता है मगर चलो आज देख लेते हैं, इन सबको खत्म कर देंगे। और बोलता है कि पहले मैं इन सब पे अटैक करूंगा, और इनके अटैक करने के लिए सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है लाइटनिंग अटैक। तभी डेथ किंग के सबॉर्डिनेट्स को इस बात का पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप था, और वो सभी लोग भागने लगते हैं। मगर एमसी काफी खतरनाक तरीके से हंसता हुआ बोलता है नहीं, जो रियल ट्रैप है वो तो इसके बाद होगा। और दिखाया जाता है जो बंकर होता है जहाँ पे पोटैटो सेव करके रखे होते हैं, वहां पे हर जगह पे एमसी ने अपना ब्लड फैलाया होता है, जिसे देख के एमसी अपनी स्किल को यूज करता है और काफी ज्यादा ही अमाउंट में यूज करता है, जिसके बाद हर जगह पे लाइटनिंग ही लाइटनिंग हो जाती है। और इन सभी लाइटनिंग का जो डेथ किंग के सबॉर्डिनेट्स होते हैं उन पे काफी बुरा अटैक होता है, और एमसी जोर से चिल्लाता है अब हम इनके ऊपर फिजिकल अटैक कर सकते हैं, जो फार्मिंग गार्ड्स हैं वो अंदर आ जाओ। और जो फार्मिंग करने वाले विलेजर्स होते हैं वो सभी अंदर आ जाते हैं
और एमसी मन में सोचता है कि जो फार्मिंग गार्ड्स है ये देखने में काफी कमजोर लगते हैं, मगर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और दिखाते हैं जो फार्मिंग सोल्जर्स होते हैं वो डेथ किंग के वॉरियर्स को काफी बुरी तरह मार रहे होते हैं। एमसी मन में सोचता है कि मुझे तो बिल्कुल एक स्मार्ट अल्फा डीमन किंग वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है मैं इसी वर्ल्ड के लिए बना हुआ हूँ। और देखता है जो एक सबॉर्डिनेट होता है वो भाग रहा होता है, जिसपे एमसी अपनी स्किल का यूज करता है कूद के। और दिखाया जाता है कि अगले ही सीन में कोई चिल्लाता है और दिखाते हैं जो पोटैटोस का ढेर होता है उसके अंदर से जो डीमन चाइल्ड होती है वो बाहर निकलती है। एमसी मन में सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पे कब से थी। और जो दिखाया जाता है डेथ किंग का एक सबॉर्डिनेट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख के उसका डैड चिल्लाता है। मगर एमसी मन में सोचता है कि मुझे थोड़ा क्रूर बनना पड़ेगा। आखिरकार जो सबसे जरूरी मकसद है वो है कि जो डेथ किंग के सबॉर्डिनेट्स हैं मैं उन सबको खत्म कर दूं। मगर अचानक से एमसी मन में सोचता है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है, मुझे उस डीमन चाइल्ड को बचाना पड़ेगा। और मन में सोचता है कि जो मेरी ब्लड स्ट्राइक स्किल है वो उतनी दूर तक नहीं पहुंच सकती। मगर एमसी एक पोटैटो को उस सबॉर्डिनेट की तरफ थ्रो कर देता है। एमसी मन में सोचता है कि क्या मैं एक इडियट हूँ, आखिरकार मैंने एक पोटैटो को उसकी तरफ थ्रो क्यों किया, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। और दिखाते हैं जो पोटैटो होता है वो डेथ किंग के सबॉर्डिनेट पे टच होता है और उससे दूर उछल जाता है, जिसके बाद दिखाया जाता है जो पोटैटो होता है उसकी रूट्स बाहर आ जाती हैं, जिसे देख के एमसी शॉक हो जाता है। और दिखाते हैं जो वो रूट्स वाला पोटैटो होता है वो डीमन चाइल्ड के साइड पे गिरता है और जो डेथ किंग के सोल्जर्स होते हैं वो बाहर जा रहे होते हैं। एमसी मन में सोचता है एक मिनट रुक जाओ, जो ये पोटैटो है उसकी रूट्स आ गई। और काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है और मन में सोचता है कि जो ये डेथ किंग के सबॉर्डिनेट्स थे उनकी मेन स्किल है कि वो किसी भी अपोनेंट के टाइम को काफी आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे उस अपोनेंट के टाइम में काफी ज्यादा ही बदलाव हो जाता है। और एमसी उस डीमन चाइल्ड को ऊपर उठा लेता है और काफी डेविल वाली हंसी देते हुए बोलता है गुड जॉब किड, जिसे देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा ही डर जाती है। और एमसी जोर से चिल्लाता है फार्मिंग गार्ड्स मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम इन पोटैटोस को जो बाकी के बचे हुए डेथ सोल्जर के सबॉर्डिनेट हैं उन पे थ्रो करेंगे, जिससे हमें काफी ज्यादा ही फायदा। गाइस अगर आप लोग समझे नहीं तो जो एमसी है वो जो डेथ किंग के सबॉर्डिनेट्स हैं उनके स्किल को यूज करने की सोच रहा है, जिससे वो पोटैटोस की फार्मिंग को जल्दी जल्दी कर सके। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे फार्मिंग एरिया में सूरज होता है जो डूब रहा होता है और डिमोनिक जनरल सोच रहा होता है मन में आखिरकार मैं कौन हूँ और मैं जिंदा क्यों हूँ। मगर जो सन है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं काफी ग्रेटफुल हूँ जो मैं उसे देख पा रहा हूँ। और तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। जनरल मन में सोचता है कि क्या मैं भूखा हूँ, हाँ वैसे भी मैंने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया। तभी डिमोनिक जनरल को कोई बुलाता है और जनरल उसकी तरफ देखता है। ये डीमन चाइल्ड होती है जो बोलती है कि थैंक यू जो आप हमारी फार्मिंग में इतनी हेल्प कर रहे हो, और मुझे लगता है आप भी भूखे होगे और हमने काफी ज्यादा ही पोटैटोस को ग्रो किया है। डिमोनिक जनरल जैसे ही उनकी तरफ देखता है वो मन में सोचता है ये तो फूड है, ये सच में फूड है, और काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जो चाइल्ड होती है वो बोलती है आप पक्का भूखे होंगे, चलो मैं आपको ये खिला देती हूँ। और वो पोटैटोस को उसकी तरफ थ्रो करती है, मगर पोटैटो सीधा जनरल की आंख में लगता है, जिससे कि जनरल काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। चाइल्ड बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं फिर से फेंकती हूँ और इस बार ये पक्का आपके माउथ में ही जाएगा। मगर दिखाते हैं जो 3 में से 2 पोटैटो डिमोनिक जनरल की आंख में लगते हैं, मगर एक पोटैटो उसके मुंह के अंदर चला जाता है, जिसे कि डिमोनिक जनरल खाता है और मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा ही टेस्टी है। तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है, तुम्हें एक और हैप्पी पॉइंट मिलता है। और एमसी के पॉइंट दिखाए जाते हैं जो 302 हो चुके होते हैं। एमसी मन में सोचता है कि हमारे पास तो सिर्फ 300 ही जो डीमन फार्मर्स हैं और उनमें एक चाइल्ड है, तो मेरे पॉइंट्स तो सिर्फ 301 होने चाहिए थे, ये 302 कैसे हो गए। मगर हंसता है और मन में सोचता है कि चलो अच्छा है, जितने ज्यादा मेरे पास पॉइंट होंगे मैं उतना ही स्ट्रांग होऊंगा और जो डेथ किंग है उसे आराम से हरा पाऊंगा। और जोर से चिल्लाता है सभी फार्मर्स अभी तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए। और दिखाते हैं वो लोग जो फर्स्ट स्टार एरिया जहाँ का किंग होता है डेथ किंग, वहां पे पहुंच चुके होते हैं। मगर जो डेथ किंग के सोल्जर्स होते हैं वो ब्रिज को काट रहे होते हैं, जिससे कि एमसी और उसके सोल्जर्स
पार ना आ सके। और ब्रिज को जैसे ही वो काट देते हैं वो कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे, जबकि यहाँ पे ब्रिज ही नहीं है। मगर दिखाया जाता है अगले ही सीन में एमसी काफी खतरनाक जंप कर देता है, जिसे देख के डेथ सोल्जर शौक हो जाते हैं। मगर अगले ही सीन दिखाते हैं एमसी नीचे गिर रहा होता है और सोल्जर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम तो एक फूल हो जो तुमने इतना गहरी खाई पे जंप कर दिया, तुम तो यहाँ से गिर के पक्का मारे जाओगे। मगर अगले ही पल उनके मुंह से स्माइल गायब हो जाती है और वो हैरान हो जाते हैं। और दिखाया जाता है एमसी ने लेजेंडरी स्किल यूज कर दी होती है और उसके सारे कपड़े गायब हो चुके होते हैं और वो फिर से दीवार में फंस गया होता है, जिसे देख के डेथ सोल्जर भी शर्मा जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। मगर अगले ही सीन एमसी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है और काफी डेथली लुक दे रहा होता है। और अगले ही सीन दिखाते हैं थोड़ी देर बाद एमसी ऊपर चढ़ जाता है और जो डेथ सोल्जर होते हैं वो कहते हैं ये तो काफी ज्यादा ही डिस्गस्टिंग था और कहते हैं ये तो काफी ज्यादा ही डरावना है। एमसी तभी इशारा करता है जैसा कि हमने प्लान किया था और उसके इशारे को बटलर और डीमन जनरल देखते हैं और एमसी दूसरी तरफ भागने लग जाता है और याद करता है जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी और हम अपने फूड को पक्का बचा के रहेंगे और फिर से ग्रो करेंगे और मुझे आगे बढ़ के चार्ज लेना पड़ेगा अकेले ही और सबको खत्म करना पड़ेगा। डेथ किंग जैसे ही देखता है कि डीमन किंग आ रहा है वो अपने सभी सोल्जर से कहता है कि जो वो अकेला ही आ रहा है और उसके पास कोई भी कर्स पोटैटो नहीं है जिससे वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सके। इसका मतलब कि ये हमारी विक्ट्री है, तो तुम सब लोग उस पर अटैक कर दो। और अगले सीन दिखाते हैं एमसी मन में सोचता है कि अब मैं अपनी सीक्रेट स्किल को यूज करूंगा, क्वांटा लीफ मूव। और दिखाते हैं वो फिर से दीवार के अंदर छुपने लग जाता है, जिसे देख के जो डेथ सोल्जर्स होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि ये तो काफी ज्यादा ही क्रीप मूवमेंट है, आखिरकार उसने इस मूवमेंट को कब सीखा और वो तो वहां पे ऊपर चल रहा है, जल्दी करो उसे पकड़ो, डीमन लॉर्ड हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए, जैसे ही हम उसे पकड़ेंगे वो खत्म हो जाएगा। और एमसी मन में सोचता है कि मैं काफी बार यहाँ पे घूम चुका हूँ और अब मुझे इस एरिया पूरी तरह याद हो चुका है। अगर ये एरिया बिल्कुल गेम की तरह है तो मैं जिस पोजीशन पे जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और एमसी बाहर आता है ग्राउंड से और सभी जो डेथ सोल्स होती हैं उसने एमसी को घेर लिया होता है। एमसी हांफते हुए सांस छोड़ता है, जिसके बाद जो सभी डेथ सोल्स होती हैं वो बोलती हैं कि डीमन लॉर्ड अब तुम थक चुके हो और ये तुम्हारा एंड है, अब तुम बच के कहीं भी नहीं जा सकते। मगर एमसी कहता है कि नहीं, मैं डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, मैं हूँ इस गेम का चैंपियन प्लेयर। और तभी जो बटलर होता है वो जोर से चिल्लाता है अभी सब लोग अटैक करो। और जो सही फार्मर्स होते हैं वो डेथ सोल्स के ऊपर पोटैटो फेंकने लगते हैं, जिनसे जो पोटैटो होता है उनकी रूट्स निकलने लगती हैं और वो फार्मिंग के लिए बिल्कुल ही अच्छी सिचुएशन में हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद एमसी कहता है फार्मिंग अब हम करेंगे तुम्हें अच्छे से। और बटलर मन में सोचता है कि मुझे पहले डीमन लॉर्ड पे विश्वास नहीं हो रहा था, मगर उन्होंने फिर से अपने वर्ड्स को सच साबित कर ही दिया। और थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एमसी कह रहा था कि मैं उस जगह पे जाऊंगा और जैसा कि मैंने तुम्हें मैप दिया है तुम्हें बस वैसे ही प्लान को फॉलो करना है। मगर बटलर कहता है कि अगर वहां पे कुछ गलती हो गई और ये तो एक डेथ एंड की तरह है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। एमसी कहता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट शॉर्टकट है। और अभी प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं एमसी मन में सोच रहा होता है कि जो ये डेथ क्लिफ है ये काफी मुश्किल एरिया है और इसका मैप फाइंड करने में काफी टाइम लगता है। मगर एमसी हमें बताता है कि उसने एक बार गेम खेलते हुए एक पैसेज को फाइंड कर लिया था और वहाँ का टेक्सचर काफी अजीब सा लग रहा था और जैसे ही उसने उसे अच्छे से खोजा तो उसने एक पाथ फाइंड कर लिया जो कि इस पूरे डेथ किंगडम के नीचे था। और वहाँ पे एक ट्रेजर भी था जिस ट्रेजर का नाम है एलेक्जर ऑफ मेटाफॉर्फसी और ये काफी कमाल का एलेक्जर है। और भाई लोग अगर आपको समझ नहीं आया जो फार्मर और डीमन जनरल और बटलर यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो वो उसी एरिया को यूज करके पहुंचे हैं। और तभी पीछे से एक फार्मर कहता है कि इस पोटैटो की रूट्स हैं, अब हम इसे काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और हम सब लोग पेट भर के खाना खा पाएंगे। और एमसी काफी सीरियस एक्सप्रेशन देता है और पास्ट में याद करता है जहाँ पे एमसी की एक ग्रैंडमा थी जो कहती है कि आज हम पेट भर के खाना खाएंगे डिनर के समय में। और थोड़े टाइम बाद दिखाते हैं वहां पे एक एम्बुलेंस होती है और जो एमसी की ग्रैंडमा होती है वो उसी शाम को मर गई होती हैं और एमसी बाहर ही खड़ा होता है और अभी काफी सीरियस वाला चेहरा बनाया होता है एमसी ने। एमसी कहता है कि
जब यहाँ पे सारे पोटैटोज की रूट निकल चुकी हैं तो उन सभी पोटैटोज को उठाओ और यहाँ से निकलो। और एमसी आगे बढ़ने लगता है, मगर पीछे से वहाँ एक डीमन जनरल कहता है कि जो डेथ किंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं भी आपकी इसमें हेल्प करूंगा उन्हें हराने में। मगर एमसी कहता है कि तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि सारे पोटैटोज को उठाओ और यहाँ से निकलो, जो बॉस है उसके साथ बॉस ही लड़ाई करेगा। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे डेथ किंग एक आर्टिफैक्ट के सामने होता है और कहता है कि ओ ग्रेट हार्ट ऑफ द आइस स्पिरिट, मुझे और ज्यादा स्पिरिट्स दीजिए और थोड़ी ताकत दीजिए जिससे मैं डीमन लॉर्ड को खत्म कर सकूं। मगर एमसी अचानक से पीछे से आता है और उसके ऊपर किक कर देता है। डेथ किंग कहता है कि क्रेडोस तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे और तुम्हें इस एरिया का कैसे पता चला। एमसी कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, अब ये टाइम है एक अच्छे शो का और मैं इस टाइम में सभी कीड़ों को खत्म कर दूंगा। और काफी खतरनाक एक्सप्रेशन दे रहा होता है।